दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली साझा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, लेकिन ये चुनाव लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है। परिणाम क्या होगा कुछ नहीं पता। हरियाणा जैसा होगा या तेलंगाना जैसा, ये तो कुछ वक्त और इसका वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है अगले साल का। दिल्ली के दिल में कौन? जी हाँ, दिल्ली के दिल में कौन? क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लोकसभा का लड़ा गया और दिल्ली की जनता ने जो 100% रिजल्ट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए दिया, यानी कि सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। यद्यपि ये इतिहास रहा है कि लोकसभा की सीट तो मोदी जीत देते हैं, लेकिन विधानसभा में मोदी जी खुद एक भी सीट, मतलब एक बार भी उनके रहते हुए दिल्ली में भाजपा सत्ता में नहीं आई। अब ऐसा क्यों है कि लोगों का विश्वास जो है वो मोदी से ज्यादा केजरीवाल के ऊपर है विधानसभा के चुनाव में? इसकी तथ्यपरक जांच हम लोग करेंगे। लेकिन सवाल जो पहला था कि दिल्ली के दिल में कौन है। अब दिल्ली के दिल में कौन का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस इसमें दिल्ली में एक बहुत बड़ी यात्रा निकाल रही है और उसमें काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। तो क्या दिल्ली की जनता भाजपा और केजरीवाल दोनों से परेशान है, या सिर्फ ये रैली का एक दिखावा है, दिल में उसके सिर्फ केजरीवाल है? इन तमाम परिस्थितियों के बीच में दोस्तों एक नई परिस्थिति पैदा हुई है। जब पार्टी कोई भी बड़ी बन जाती है तो भगदड़ मचना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती। यद्यपि केजरीवाल खुद भी अपने स्वार्थ में डूबे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। दिल्ली की सारी बसों में पीछे आप एक फोटो देखते होंगे, उसमें लिखा रहता होगा, हम भी आपकी क्यू में चल रहे हैं। और कौन चलता था वो? परिवहन मंत्री गहलोत जी। जी हाँ, आज वो आपसे उनका एकाएक मोहभंग हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर भाजपा के दौर में समा जाए। अब सवाल इस बात का है कि गहलोत साहब के ऊपर भी डीटीसी में बसों खरीदने का कांड के आरोप लगे हैं, जांच चल रही है। शराब घोटाले में भी उनका नाम था। तो सवाल जो संजय सिंह कर रहे हैं कि भाजपा पहले आरोप लगा के, दबाव डलवा करके परेशान करती है, और जब आदमी आज ही जाता है तो उसको दो ऑप्शन देती है, या तो एक जेल का रास्ता जाता है या दूसरा भाजपा का रास्ता जाता है। तो ज्यादातर लोग भाजपा के रास्ते को पसंद करते हैं। दोस्तों, इस पूरी विस्तृत खबर क्या है, ये क्या है सच्चाई? क्या ये सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करने की एक साजिश है, या केजरीवाल को मजबूर करने की साजिश है, या फिर दिल्ली की आम जनमानस अब परेशान हो चुकी है आम आदमी पार्टी से? विस्तृत खबर देखेंगे हम थोड़ी देर में। उसके पहले आपसे एक निवेदन, एक गुजारिश जो हमेशा हम आपसे करते आए हैं कि दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप दिल्ली सहारा को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो बेल बटन या थैंक्स बटन दबा करके आप ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल है दोस्तों कि ऐसा अक्सर आरोप लगता है कि केजरीवाल आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आखंड भ्रष्टाचार में अभी कौन है केजरीवाल? किस तरह के भ्रष्टाचार में डूबे हैं? जिस व्यक्ति की बुनियाद, जिस व्यक्ति की फाउंडेशन भ्रष्टाचार को हटाने में लगी थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित, इसे दिल्ली के अंदर मेट्रो सिटी के जितने भी विकास हुए, बड़े बड़े विकास डेवलपमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ शीला दीक्षित के नेतृत्व में हुए, उनकी लीडरशिप में हुए। और उसको बदनाम करके उनके ऊपर कितने आरोप लगाए। क्या एक भी केजरीवाल की सरकार ने
उनके आरोप को सिद्ध किया? नहीं किया। आज जिस भ्रष्टाचार की बुनियाद पर केजरीवाल बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनके ऊपर ऐसे हजारों इल्जाम लगे हुए हैं। अब ये कहा जाता है कि बीजेपी केजरीवाल को परेशान कर रही है, एलजी के थ्रू लगातार परेशान करती रही, तमाम आरोप लगाए गए, कुछ ऐसे कानून लाए गए जिससे कि इनकी बेल नहीं हुई, सिसोदिया अंदर हो गए, केजरीवाल अंदर हो गए, संजय सिंह अंदर हो गए, तमाम ऐसे नेता, जैन साहब अंदर हो गए, अभी कुछ दिन पहले बेल हुई है। तो सवाल इस बात है, पूरी आधी जो कैबिनेट है वो जेल के अंदर है, जो जेल के अंदर पाला नहीं छू पाए। स्वाति महिवाल एक नया आरोप लगा करके पार्टी से बाहर का रास्ता देखा है, अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं वो आपसे। अशोक गहलोत जी आज चले गए। क्या माना जाए कि शांत मुद्रा में बैठे हुए राघव चड्ढा बहुत जल्द भाजपा का दरवाजा खटखटा सकते हैं? दोस्तों, यहां पे एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आपको फख्र होना चाहिए। आज से ठीक 1 महीने पहले जब इस बात की कुछ गुगाहट नहीं थी, दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल ने, हाँ ये दोस्तों 1 महीने पुराना आप जो है यूट्यूब चैनल निकालिएगा, उसमें हमने ये कहा था कि अशोक गहलोत और उसके बाद ये बात बार बार बताई गई कि गहलोत साहब जो परिवहन मंत्री हैं, और उसके बाद लगातार ये बात चल रही थी कि राघव चड्ढा, स्वाति महिवाल, ये सब पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन थाम सकते हैं। अब स्वाति महिवाल की तो मजबूरी है कि पार्टी तो छोड़ चुकी है, पार्टी से कोई नाता नहीं, केजरीवाल के खिलाफ वो आग उगलती रहती है, लेकिन राज्यसभा की सीट बचानी है, इसलिए उनको आप बने रहना है। लेकिन अशोक गहलोत की बात किसी ने नहीं की थी, आपके दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल ने की थी, और आज देखिए 1 महीना पहले इस बात की भविष्यवाणी हुई थी, आज वो सच साबित हुई। आज मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे सूत्रों का ये भरपूर दावा है कि कुछ चुनाव के पहले पहले आते शायद राघव चड्ढा भी भाजपा का दामन थाम ले। कारण कुछ भी होगा, पता नहीं। अब सवाल इस बात का दोस्तों यहां पे एक और है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल जी पे लगाए गए, और इनका वो तथाकथित गुरु अन्ना हजारे, जिसने पूरे आंदोलन को आपको पैदा करने वाला वो व्यक्ति था, आज कहां है? जब अन्ना पे इतने आरोप लगे, सॉरी, जब ये केजरीवाल पे इतने आरोप लगे, जेल गए, पूरी आधी कैबिनेट जेल चली गई, ये व्यक्ति जो अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगे मैदान में कूदने को, जलने को तैयार था, क्या ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार के खिलाफ था? सॉरी, क्या ये सच था कि इसको आरएसएस की तरफ से तैयार किया गया था? अगर नहीं, तो मोदी सरकार ने भी अगर आरोप लगाए, कोर्ट ने जेल भेजा, तब अन्ना हजारे की आत्मा ने धिक्कारा नहीं कि मरहूम शीला दीक्षित के खिलाफ तो तुमने इतने बड़ा आंदोलन किया, किसके कहने पे किया, किसके इशारे पे किया, नहीं पता। लेकिन जब उसी व्यक्ति ने पूरे दिल्ली को आरोप लगा, और ठीक हो सकता है कि केजरीवाल का कहना सही हो कि उन पर आरोप लगाए गए हैं, उनको फंसाने की कोशिश की गई, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि क्या सच्चाई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब केजरीवाल पे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब ये व्यक्ति अन्ना हजारे कहां था? मुंबई में बैठा था। अब मुंबई में अगर बैठा था, तो महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी योजनाएं गुजरात भेज दी गई भाजपा शासनकाल के अंदर, तब ये व्यक्ति कहां था? क्यों नहीं बैठ गया महाराष्ट्र के अंदर सड़क पर, महाराष्ट्र बचाओ? इसका व्यक्ति, इसका मतलब है कि अन्ना हजारे की राजनीति सिर्फ पाखंडी राजनीति है, और उस पाखंडी राजनीति का मकसद सिर्फ कुछ लोगों के इशारे पर शीला दीक्षित के खिलाफ एक आंदोलन करना था, और अपनी राजनीति को उसने सिद्ध कर लिया। अब सवाल दोस्तों इस बात का है कि जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत, चाहे वो शीला दे, चाहे वो अन्ना हजारे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सिसोदिया हो, कोई भी हो, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आपने किया उसकी भरपाई आपको करनी ही करनी है। और आज देखिए, नियति का खेल देखिए कि आज आपके सामने वही सारी समस्या खड़ी हुई हैं जो जो आप दूसरों पर आरोप लगाते थे। पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं,
जो भी रीजन जा रहे हैं, चाहे वो सीबीआई का डंडा हो, चाहे वो ईडी का डंडा हो, चाहे वो शराब घोटाले का डंडा हो, जो भी डंडा हो, ये तो आपका कहना है। लेकिन अब यमुना सफाई की बात उड़ गई, एकाएक लोगों को याद आ गई। तो सब मलाई खाते हैं, मलाई खा के जब कहीं बड़ी मलाई मिलती है तो छोटी मलाई को छोड़ देते हैं। ये राजनीति एक धंधा बन चुका है। इसमें कोई सार्थक राजनीति नहीं बची है, जिसके बल पर आप ये कह सकें। क्योंकि गहलोत जी के ऊपर भी डीटीसी बस खरीदने के ऊपर भी आरोप लगे थे, काफ़ी बड़ा घोटाला है, क्या है, वक्त बताएगा। लेकिन अब जो भी है, इस चीज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सारी परिस्थितियों के बीच में दोस्तों, एक जो अमूल सवाल था, दिल्ली के दिल में कौन? क्या केजरीवाल, मोदी या राहुल गांधी? देखिए, मोदी की बात सिर्फ इतनी है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता उनको हाथों हाथ लेती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। नंबर 2 पे केजरीवाल तो दिल्ली के दिल में है ही है, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने नया मुख्यमंत्री बनाया है और ये कहा गया है कि चुनाव जीत करके आएंगे तो दिल्ली का बेटा फिर मुख्यमंत्री बनेगा। क्या होगा, कौन बनेगा, नहीं पता। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही दिल्ली में कि अपने पुराने वोटर्स को उनका दिल जीत सके और दिल्ली के अंदर सत्ता पे हासिल हो। ये भी इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस काफी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर अपने आप को काफी अलग थलग पाया है। उसके बहुत से नेता बीके, बहुत से नेता पार्टी छोड़ के चले गए, या बहुत से ऐसे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि अमूल जो बात यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली के अंदर मजबूत नहीं है। जो भी आता है वो एक नई दुकान के साथ आता है और कुछ दिन में दुकान उसकी बंद हो जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है, केजरीवाल। ये केजरीवाल दिल्ली के दिल में बैठा हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि दिल्ली के दिल में कौन बैठेगा, मोदी, राहुल या तो निश्चित रूप से केजरीवाल। कारण, अब मोदी क्यों नहीं बैठेंगे? आपने 2 करोड़ नौकरी का दावा किया, 10 साल के अंदर 20 लाख नौकरियां होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने 2 लाख नौकरियां दी? नहीं दी। बेरोजगारी आसमान पे है, घर घर में बच्चे बेरोजगार हैं, युवाओं के लिए कोई भी सार्थक पहल नहीं है। सवाल इस बात का है कि युवा क्या करेगा। अब केजरीवाल क्यों है? केजरीवाल के ऊपर आप कितने भी आरोप लगाओ, कितनी बार जेल भेजो, पूरी सरकार जेल चली जाए, लेकिन एक अमूल बात जो है, दिल्ली की जनता में जो एक अमूल बात है दोस्तों, आपने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने एक नौकरी नहीं दी। यानी कि उस घर के अंदर 1 रुपए का भी फायदा आपने नहीं करा। उसके एक बच्चे की नौकरी लग जाती तो शायद उसके घर का आधा खर्चा बढ़ जाता। अब केजरीवाल ने क्या किया? जब 1 महीने में एक आम आदमी का, जो मध्यम श्रेणी परिवार के आदमी का 5,000 का बिल पहले पानी का आता था, सपोज करिए फॉर उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं, एक पानी का बिल 5,000 का आता था, बिजली का बिल 7,000 रुपए का आता था, और उसका कन्वेंस पे उसके घर की महिलाओं का अगर 1,000-1,500 रुपए खर्च होता था, यानी कि कम से कम 8 से 10,000 रुपए खर्च होता था। आज इस केजरीवाल के कारण उस मध्यम श्रेणी के घर के लोगों की ये 10,000 रुपए की बचत हो गई। अब आप सोचिए कि दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है वो आम आदमी की कोई मदद नहीं कर पाई। केजरीवाल ने क्या किया, कितना घोटाला किया, कितना शराब कांड में कितनी शराब बेची, कितनी खाई, इससे कोई मतलब नहीं जनता को। दिल्ली की जनता को इस बात से मतलब है हमें क्या मिला। एक गरीब मध्यम श्रेणी की जनता, आम आदमी 24 घंटे काम करता है और कमाता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी शांति से बच्चों को नहीं खिला सकता। एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार शांत है। तो ऐसे में अगर वो 4 बार जेल जाने वाला केजरीवाल अगर आम दिल्ली की आम जनमानस को हर महीने की 10,000 की रिलीफ मध्यम श्रेणी की बजट में दिलाता है, तो हर महीने उसके लिए दिल्ली की जनता से दुआ निकलती है। और ये दुआ मोदी जी नहीं रोक सकते। समझने की बात है, दिल्ली के दिल में केजरीवाल क्यों है? भले ही दिल्ली की हालत खराब है, सड़कें खराब हैं, चीजें खराब हैं, एटमॉस्फेयर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी है, जो ऑटो में चलाने वाला आदमी है, जो मध्यम श्रेणी के परिवार के लोग हैं। दिल्ली बहुत बड़ा मध्यम श्रेणी परिवारों का एक बहुत जुमला रहता है, छोटे मोटे लोग नहीं है। अगर इनको हर महीने बिजली में, पानी में
इनकी महिलाएं पूरे दिन दिल्ली घूम के आती है कि इनके 100 रुपये इनकी जेब में होता है, तो वापस आते 100 रुपया पड़ा रहता है, क्योंकि इनका कोई टिकट नहीं लगता। बात को समझिएगा दोस्तों। ये जो अमूलचूल परिवर्तन किया है, ये जो आम जनमानस को एक व्यक्तिगत फायदा हुआ है उसके घर के अपने छोटे से बजट में, ये उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। और केजरीवाल के दिल्ली में बैठने का सबसे बड़ा कारण यही है। केजरीवाल क्या है? शरीफ है, घोटालेबाज है, या बहुत आम आदमी, बहुत सार्थक आदमी है, साधु है, महात्मा है? ये दिल्ली की जनता बाद में देखेगी। पहले वो 2 वक्त की रोटी देखेगी। पहले वो अपनी थाली में दाल और सब्जी देखेगी कि अगर उसके बच्चों को आज थाली में दाल और सब्जी मिल रही है तो उसका कारण केजरीवाल है। उसका कारण राहुल गांधी या मोदी नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा कारण है ये है कि केजरीवाल दिल्ली के दिल में बैठ चुका है। जब तक कोई बड़ा प्रारूप उसके सामने नहीं आता है, यानी कि एक एक लाइन को छोटा करने के लिए जोहरी को आगे बड़ी लाइन खींच दी जाए, तो बड़ी लाइन खींचने का मादा होना चाहिए। अब ये मोदी के अंदर मादा है या राहुल गांधी के अंदर मादा है, ये वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन आज की डेट में जो लकीर खींची है उसको बड़ा करना संभव नजर नहीं आता। केजरीवाल दिल्ली के दिल में बैठा हुआ है, और अगर 2025 में चुनाव होते हैं तो आज की डेट में केजरीवाल फिलहाल दोबारा मुख्यमंत्री होंगे, दोबारा मुख्यमंत्री होंगे, जब तो कोई अमूलचूल परिवर्तन एकाएक ना आ जाए। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ वापसी की कोशिश करना, रैली निकालने से काम नहीं चलता है। नेतृत्व, लीडरशिप क्या है? कौन दिल्ली को लीड करेगा? वो चेहरा कौन सा है? अगर आपके पास कोई चेहरे नहीं है और दिल्ली में जो भी प्रभारी बनता है वो ब्लैकमेलिंग करता है, बैठ करके दिल्ली को बर्बाद करता है। जब शीला दीक्षित जिंदा थी तो उस टाइम भी जो व्यक्ति बैठा था वो लगातार उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लगातार चीटिंग हो रही थी। तो दिल्ली की हालत, दिल्ली कांग्रेस की हालत को बदतर करने के दिल्ली की कांग्रेस के लोग जो मठाधीश हैं, वो ऐसे मठाधीश जो विधायक का चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन प्रभारी बन के बैठ जाते हैं। कांग्रेस की बदनीति ये है। आज कितने भी लोग केजरीवाल को छोड़ चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। कल अगर राघव चड्ढा नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राघव चड्ढा, अशोक गहलोत बने हैं तो केजरीवाल के कारण बने, इसमें कोई शक शुबा नहीं। ऐसे लोग कुछ भी कर लें, अगर जब तक कोई भारी आइडियाज, महत्वपूर्ण योजनाएं उनका टच नहीं आता है, तो फिलहाल दिल्ली से मोदी जी और राहुल गांधी कितना भी चाहें उनको हटाना मुश्किल। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कांग्रेस का अगर गठबंधन हो जाता है आपसे, देखिए इस बात की संभावना है क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ है, लेकिन हरियाणा में, गुजरात में, तमाम ऐसी जगहों पर समझौता नहीं हो पाया है। उसके बहुत से रीजन रहते हैं, बहुत से कारण होते हैं। क्योंकि केजरीवाल को भाजपा की बी टीम कह दिया जाता है, किसकी क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता। तो ऐसे में कांग्रेस आपके साथ भी जा सकती है, नहीं तो तैयारी दोनों की अलग अलग चुनाव लड़ने की है। इसलिए तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, तमाम तर्कों को देखते हुए, फिर भी आज ये कहा जाएगा कि केजरीवाल मजबूत है और दिल्ली में फिलहाल उसको हटाना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और आपसे पुनः निवेदन करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, थैंक्स बटन दबाकर आप दिल्ली सहारा की कोई भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विशेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।